नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। 68% मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक करीब 80% मतदान और बोकारो में सबसे कम 51% मतदाताओं ने डाले वोट। सीएम हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो और 4 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों के राजनीतिक भाग्य ईवीएम में बंद। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी जीत का किया दावा और झारखंड की दीपिका की बदौलत भारत ने चीन को हराकर एशियाई महिला हॉकी टीम का खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर आम और खास सभी ने अपनी भागीदारी का निर्वहन किया। राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि इस चरण में शाम 5 बजे तक 67.59% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जनरल इलेक्शंस टू विधानसभा में सेकेंड फेज के लिए 5 बजे तक का अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 67.59%। सबसे ज्यादा महेशपुर विधानसभा में 79.4, फिर नाला विधानसभा में 78.75%, सारठ विधानसभा क्षेत्र में 77.94%। सबसे कम है बोकारो एसी का 50.52%, फिर धनबाद विधानसभा क्षेत्र 52.31%, झरिया 55.23%, बाकी सब 60 से ज्यादा ही हैं। इस चरण में 1,23,00,000 से अधिक मतदाता 528 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो और कल्पना सोरेन के अलावा 4 मंत्री इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह और बेबी देवी प्रमुख रूप से शामिल हैं। मतदान संपन्न होने के बाद मतदान कर्मी ईवीएम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वज्र गृहों में जमा कर रहे हैं। देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 111 के पीठासीन पदाधिकारी रामानंद पासवान को हिरासत में ले लिया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि रामानंद पासवान पर चुनाव की गोपनीयता भंग करने का आरोप है। देखिए, एक मैटर है मधुपुर में बूथ नंबर 111 में वेबकास्टिंग के दौरान भी एस्टैब्लिश हुआ था कि सीक्रेसी ऑफ वोटिंग उनके द्वारा वायलेट किया गया है। तो वैसे में उन पे एफआईआर दर्ज किया गया है और उन्हें रिप्लेस भी किया गया है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां के 2 विधानसभा क्षेत्रों खिजरी और सिल्ली में मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। कर्मवीर, आप बताएं आपके इलाके में कैसा रहा मतदाताओं का उत्साह? जी पूनम जी, हम बताना चाहेंगे कि राज्य में दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। दूसरे चरण में आज राज्य के 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कराया गया। मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही चुनावी मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। दिन भर आज मतदाताओं का उत्साह अलग अलग बूथों पर देखने को मिला। आम और खास सभी ने आज लोकतंत्र के इस महापर्व को एक साथ मनाया। इससे पहले 13 नवम्बर को पहले चरण के विधानसभा चुनाव में 43 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया था। चुनाव आयोग ने भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने पर राज्य के मतदाताओं, राजनीतिक दल और चुनाव कर्मियों को धन्यवाद दिया है। 2 चरणों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें 23 नवंबर यानी मतगणना के दिन पर टिकी हुई हैं। इधर आयोग की ओर से भी मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। धन्यवाद कर्मवीर। आइए चलते हैं हमारे दुमका संवाददाता के पास और जानते हैं कैसी रही वहां की मतदान प्रक्रिया। पूनम जी, दुमका जिले में मतदान शांतिपूर्ण और बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ है। मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व को एक उत्सव के रूप में मनाया। लोग न केवल वोट डालने मतदान केंद्र आए, बल्कि मतदान केंद्र पर उन्होंने सेल्फी ली, मतदान परिसर में समय बिताया और एक दूसरे का हालचाल भी जाना। सुबह में मौसम खराब होने के बाद भी लोग घरों से निकले, कतार में लगे, वोट डाला और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना फर्ज निभाया। शहर हो या गांव, हर जगह मतदाताओं में एक जैसा उत्साह दिखा। खासकर महिला और युवा मतदाता ज्यादा उत्साहित थे। धन्यवाद नीरद। और अब चलते हैं साहिबगंज जिले के बूथों पर हुए मतदान के बारे में जानने के लिए। अनंत, कैसा रहा आपके इलाके में मतदान का उत्साह?
जी पूनम जी, द्वितीय चरण में आयोजित होने वाले इस विधानसभा चुनाव में लोगों में खासा उत्साह देखा गया। साहिबगंज जिला अंतर्गत सभी 1008 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। साहिबगंज जिले में कुल मिलाकर 10 बूथ दियारा क्षेत्र में स्थित हैं, जहां पर मतदाताओं को पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने नाव की व्यवस्था किया था, जिससे हजारों मतदाताओं ने जाकर मतदान किया। सभी वल्नरेबल बूथों पर अर्धसैनिक बल तैनात रहे। विधि व्यवस्था पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती वेबकास्टिंग के माध्यम से नजर बनाए हुए थे। उधवा तथा मंडरों में भी आकर्षक बूथ बनाए गए थे, जहां के महिला मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। लोग सुबह से ही अपनी मतदान का इंतजार करते हुए कतारबद्ध नजर आए। लोगों ने वास्तविक रूप से इसे एक पर्व की तरह मनाया। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। धन्यवाद आनंद। और अब रुख करते हैं जामताड़ा का, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता सुभाष प्रसाद सिंह। सुभाष, आपके क्षेत्र में मतदान का हाल बताइए। पूनम जी, जामताड़ा जिले के दो पूर्ण विधानसभा नाला जामताड़ा एवं सारठ विधानसभा अंश क्षेत्रों में आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदाताओं ने इस बार जमकर वोटिंग की है। सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की कतारें बूथों पर लगने लगी, जो दोपहर बाद लंबी होती चली गई। जामताड़ा के गायछान बूथ संख्या 234 पर मतदान के प्रति विशेषकर महिला मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने नाला विधानसभा क्षेत्र के पाटनपुर मतदान केंद्र संख्या 92 पर पंक्तिबद्ध होकर मतदान किया। धन्यवाद सुभाष। और अब जानते हैं देवघर में मतदान को लेकर आज कैसा रहा उत्साह। आशीष, बताइए कैसी रही आपके क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया। जी पूनम, देवघर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिले के सारठ, मधुपुर और देवघर विधानसभा क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान को लेकर लंबी कतारें बूथों पर लगी थी। खास करके नए मतदाता जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, उनमें काफी गजब का उत्साह था। दिव्यांग मतदाताओं में भी गजब का उत्साह देखा गया। बूथों पर उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें विशेष तौर पे मतदान केंद्रों पर व्यवस्था दी गई, ताकि उन्हें किसी तरह की मतदान करने में परेशानी न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली। शाम होते होते तक काफी लंबी कतार भी बूथों पर देखा गया। धन्यवाद आशीष। अब चलते हैं हमारे धनबाद संवाददाता दीपक कुमार के पास। दीपक, कैसी रही आपके यहाँ मतदान की प्रक्रिया? पूनम जी, धनबाद में सभी बूथों पर मतदान समाप्त हो चुका है। फिलहाल ईवीएम को बरवा अड्डा स्थित कृषि बाजार समिति परिसर में बनाए गए वज्र गृह में जमा कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि पूरे जिले में आज शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ है। कहीं से किसी तरह की गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं मिली। जिले में बनाए गए कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। सुबह मतदान की गति थोड़ी धीमी थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही वोटिंग प्रतिशत बढ़ता गया। हालांकि इस बार भी शहरी क्षेत्र के मतदाताओं की तुलना में ग्रामीण इलाकों के लोग ही आगे रहे। जिला प्रशासन को उम्मीद थी कि शहरों में इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। इसके लिए स्वीप कोषांग की ओर से लगातार कई तरह की एक्टिविटीज भी कराई गई, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं ने बाजी मारी। सबसे बेहतर स्थिति नक्सल प्रभावित टुंडी इलाके की रही, जहां दोपहर बाद 3 बजे तक 64% से अधिक वोट डाले जा चुके थे। वहीं वोटिंग समाप्त होने के साथ ही जिले भर में सभी 6 विधानसभा सीटों पर अपनी तकदीर आजमा रहे 80 प्रत्याशियों की किस्मत 23 नवम्बर की सुबह तक के लिए ईवीएम में कैद हो गई। धन्यवाद दीपक। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दूसरे चरण के लिए हुए मतदान के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दावा किया कि झारखंड में अगली सरकार एनडीए की बनेगी।
पहले चरण का जो मतदान था उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन है, लगभग 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जीत रहे हैं। और जो उत्साह है, जो करंट है, वो करंट बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 2/3 बहुमत से इस प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार का विकास होने जा रहा है। इधर भाजपा नेता और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने भी दावा किया है कि राज्य में अगली सरकार एनडीए की बनेगी। बनाए कि इस बार हर हालत सरकार बदलनी है, हम किसी कीमत पर 2/3 से सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पहली बार झारखंड में सरकार बना रही। इस बीच झामुमो की वरिष्ठ नेता कल्पना सोरेन ने दावा किया है कि जनादेश इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहेगा और राज्य में अगली सरकार भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही बनेगी। पूरी ताकत से हमारी आधी आबादी हेमंत सोरेन जी को और खास करके हमारे महागठबंधन को पूरे ताकत के साथ मजबूती दे रही है। इधर कांग्रेस ने भी दावा किया है कि राज्य में अगली सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर ने बोकारो में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हेमंत सरकार के कामकाज को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है। जिस तरह से हमने सरकार में अपने प्रतिनिधित्व को मजबूती से रखा है और सरकार अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए काम की है, तो हमने तमाम जो जनहित के कार्य हैं उनको करने का काम किया है। जो सरकार बनाने का हम दावा करते हैं, हम समझते हैं वो दावा पूरा होने जा रहा है कि इस बार हम लोग दोबारा भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से अब से थोड़ी देर बाद रात्रि 8 बजे से 8:30 तक जीवंत परिचर्चा का आयोजन किया गया है। परिचर्चा में प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक अनुज कुमार सिन्हा और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर भाग लेंगे। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में सुबह और रात के ठंड बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। खूंटी का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री जबकि गुमला का 9.5 डिग्री और रांची का न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री जबकि पश्चिमी सिंहभूम, चतरा और गढ़वा का 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार के राजगीर में एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीत लिया है। आज हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 1-0 से पराजित कर दिया। भारत की ओर से एकमात्र गोल झारखंड की दीपिका ने किया। यह टूर्नामेंट में उनका 11वां गोल था। भारतीय टीम में झारखंड की कई खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। 68% मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक करीब 80% मतदान और बोकारो में सबसे कम 51% मतदाताओं ने डाले वोट। सीएम हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो और 4 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों के राजनीतिक भाग्य ईवीएम में बंद। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी जीत का किया दावा और झारखंड की दीपिका की बदौलत भारत ने चीन को हराकर एशियाई महिला हॉकी टीम का खिताब जीता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।